हेलो फ्रेंड्स, मैं संजोगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज लेबर। इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट पढ़ने से पहले इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, यानी इसके कुछ पर्पज होते हैं। तो PURPOSES पर्पजेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पर्पज क्या है, किस उद्देश्य से ये मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य होता है दोस्तों, महिला को सुरक्षित एवं स्वस्थ प्रसव होना, यानी सेफ्टी। वो शिशु और महिला दोनों की सेफ्टी होती है। शिशु प्लस जो महिला है, दोनों की क्या होना दोस्तों, सेफ्टी होना। ये इसका प्रथम उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है महिला के जीवित एवं स्वस्थ शिशु जन्म का होना सुनिश्चित करना, यानी महिला भी जीवित होनी चाहिए। महिला प्लस शिशु भी क्या होना चाहिए, जीवित जन्म लेना चाहिए, जीवित जन्म। ये इसका क्या था, उद्देश्य होता है। ठीक है। और लास्ट का तीसरा उद्देश्य होता है महिला में मौजूद प्रसव संबंधी कॉम्प्लिकेशन को जल्दी पता करना, यानी महिला में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, महिला में प्रसव से संबंधित कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका जल्दी पता करना। चौथा इसमें होता है दोस्तों, जैसे कोई भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी महिला तथा गर्भ शिशु संबंधी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, महिला प्लस गर्भ शिशु में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, गर्भ शिशु में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, जैसे फीटल डिस्ट्रेस, मैटरनल डिस्ट्रेस, मैटरनल इंजरी, पोस्टपार्टम हेमोरेज, PPH आदि को क्या करना, रोकना। यानी इन कॉम्प्लिकेशन को क्या करना दोस्तों, पहले ही रोकना। यानी महिला और गर्भ शिशु संबंधित जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है उनको क्या करना, पहले ही रोक लेना। ठीक है, ये होता है चौथा। और लास्ट है 505 में क्या होता है, यानी MMR व IMR को क्या करना, कम करना। तो बेसिकली ये क्या है, इसके 5 उद्देश्य हैं। तो आपको उद्देश्य में कोई दिक्कत हो रही है, देखो सबसे पहले पर्पस ऑफ मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है, तो इसके 4-5 पर्पस दे रखे हैं। इसके बेसिकली फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट के 5 पर्पस दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट के 5 पर्पस कौन कौन से हैं। सबसे पहला पर्पस है दोस्तों इसका सेफ्टी, यानी शिशु और महिला है दोनों को क्या करना, सुरक्षित रखना, यानी उनको किसी भी प्रकार का कोई भी हार्म ना हो पाए, ऐसी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। महिला और शिशु की जीवित, मतलब ये सुनिश्चित करना कि महिला और जो शिशु है दोनों ही क्या हो, स्वस्थ हो और जीवित हो, यानी किसी भी कोई इनमें से दोनों में से किसी की हानि ना हो, यानी स्वस्थ शिशु का जन्म हो, जीवित शिशु का जन्म हो, और महिला भी क्या रहे, जीवित रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। महिला तीसरा है, इसमें महिला को प्रसव संबंधित कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका जल्द पता करना, यानी हमें कॉम्प्लिकेशन अगर पता चल रही है कि महिला में ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसका जल्दी से उसका पता करना चाहिए, यानी उसको जल्दी से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसको क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि जितना जल्दी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उतना ही जल्दी उसको ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो ये भी एक उद्देश्य होता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो महिला तथा शिशु में, उसको जल्दी से क्या करना, आइडेंटिफाई करना। चौथी कंडीशन है, महिला तथा गर्भ शिशु में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे फीटल डिस्ट्रेस है, मैटरनल डिस्ट्रेस है, और मैटरनल इंजरी है, या पोस्टपार्टम हेमोरेज है, तो आदि का क्या करना, रोकथाम करना। इनकी क्या करना, रोकथाम करना। रोकथाम करना, पहले ही इनकी रोकथाम कर देना। हमें यदि कॉम्प्लिकेशन का पता चलता है कि भाई ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उनकी रोकथाम के से संबंधित जो उपाय हैं वो क्या करना दोस्तों, पहले ही लागू कर देना। लास्ट होती है MMR, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर को क्या करना दोस्तों, कम करना। यानी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को क्या करना दोस्तों, कम करना, इसकी मात्रा को क्या करना, कम करना। ये 5 उद्देश्य होते हैं बेसिकली किसके, फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट के, यानी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, महिला गर्भ शिशु में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, चाहे फीटल डिस्ट्रेस है, PPH है, मैटरनल डिस्ट्रेस है, मैटरनल इंजरी है, उसको क्या करना दोस्तों,
रोकथाम करना, प्रिवेंट करना। और महिला प्रसव संबंधी कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसका जल्दी से पता कर लेना, और महिला तथा शिशु को जीवित ये सुनिश्चित करना कि वो जीवित ही रहे, कोई उनमें हार्म ना हो, और सेफ्टी यानी शिशु और महिला संबंधी सेफ्टी की हमें पूरी तरह से इसका ध्यान रखना। तो ये 5 प्रकार के पर्पज होते हैं बेसिकली ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट। दूसरा इसमें दे रखा है दोस्तों प्रिंसिपल या सिद्धांत, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की क्या होते हैं प्रिंसिपल। सिद्धांत जैसे मैंने आपको वो करवाए थे, सेम उसी प्रक्रिया के साथ जैसे मैंने आपको उद्देश्य करवाए थे वैसे ही हम आपको प्रिंसिपल सिद्धांत करेंगे। तो ये इतना सा टॉपिक रहेगा आज की, क्योंकि आज की थोड़ी क्लास है वो छोटी रहेगी, ठीक है। उसमें सबसे पहला आपको प्रिंसिपल कौन सा होता है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन विद मिनिमम इंटरवेंशन, यानी पहला ऑब्जेक्ट हमारा, पहला सॉरी सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन विथ मिनिमम मिनिमम यानी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन करना है विथ मिनिमम इंटरवेंशन, यानी हमें क्या करना है, प्रबंध के दौरान अधिकतम अवलोकन, अवलोकन क्या करना है दोस्तों, अवलोकन क्या करना है, ज्यादा करना है, क्या करना है, ज्यादा करना है, और क्या करना है, और अवलोकन ज्यादा करना है, और जो क्रियान्वयन होता है जिसको इंटरवेंशन कहते हैं, क्रियान्वयन ये क्या करना है, कम करना है, ठीक है, प्रबंध के दौरान। तो बेसिकली सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, यानी हमें सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन करना है, किसी चीज को ऑब्जर्व करना है कि महिला में क्या क्या स्थितियां, उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ज्यादा करना है। उसके लिए कोई क्रियान्वयन कम करना है, यानी क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया होती है, जो कार्य करने की प्रवृत्ति है उसको कम करके उसको ऑब्जर्वेशन ज्यादा करना है, यानी बार बार उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही, ठीक है। दूसरा प्रबंध इसका जो प्रिंसिपल है वो है प्रबंध के दौरान प्रसव की प्रकृति, प्रेग्नेंट मदर और उसकी गर्भ शिशु का विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ना, यानी प्रबंध के दौरान प्रसव की प्रकृति, यानी जो प्रेगनेंसी सॉरी प्रबंधन के दौरान, यानी मैनेजमेंट होता है दोस्तों, मैनेजमेंट के दौरान या मैनेजमेंट के ड्यूरिंग के दौरान प्रसव की जो प्रकृति, यानी जो लेबर प्रोसेस है, लेबर प्रोसेस तथा प्रेग्नेंट मदर एवं उसके गर्भ शिशु का असिस्टेंट ध्यानपूर्वक होना चाहिए। लेबर प्रोसेस, मदर व फीटस, इनका असेसमेंट ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ये दूसरा क्या होता है दोस्तों, हमारा मैनेजमेंट होता है, यानी मैनेजमेंट के दौरान जो लेबर प्रोसेस है दोस्तों, लेबर प्रोसेस होता है मैनेजमेंट के दौरान, लेबर प्रोसेस जो लेबर की प्रक्रिया है या फिर प्रसव प्रक्रिया है उसको साथ में माता को साथ में शिशु है उसका प्रॉपर रूप से हमें क्या करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तीसरा नंबर होती है यदि फीटस व प्रेग्नेंट मदर की स्वास्थ्य स्थिति ठीक है, कि स्वास्थ्य स्थिति कैसी है दोस्तों, ठीक है, तथा लेबर प्रोसेस में सामान्य रूप से प्रगति हो रही है, तथा लेबर प्रोसेस में सामान्य रूप से प्रगति हो रही है, तो इस दौरान किसी प्रकार के इंटरवेंशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार किसी प्रकार के क्रियान्वयन होती है,
ठीक है। यानी लेबर प्रोसेस के दौरान, लेबर प्रोसेस है उसमें क्या हो रही है, प्रोग्रेस अच्छी हो रही है और माता और शिशु है उन दोनों की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी है, तो कोई इसमें किसी प्रकार की क्रियान्वयन की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, प्रेग्नेंट मदर को शारीरिक देखभाल के साथ साथ मनोवैज्ञानिक सहारा देना भी अति आवश्यक होता है। यानी ये भी एक हमारा प्रिंसिपल होता है कि जो शारीरिक देखभाल होती है दोस्तों, शारीरिक देखभाल के साथ साथ मनोवैज्ञानिक सहारा भी देना चाहिए, यानी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मनोवैज्ञानिक सहारा भी देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में यदि प्रसव प्रक्रिया प्रगति के दौरान किसी प्रकार की असामान्य स्थिति नजर आए तो तुरंत उसकी सूचना डॉक्टर को देनी चाहिए। यदि प्रसव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी दिखे, प्रसव प्रक्रिया के दौरान कोई भी असामान्यताएं दिखे तो डॉक्टर को सूचित करें। और लास्ट की 6 नंबर होती है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण तथा महिला के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए स्ट्रिक्ट एस्पेटिक तकनीक का यूज करें। यानी स्ट्रिक्ट एस्पेटिक तकनीक है उसका यूज करें, स्ट्रिक्ट एस्पेटिक तकनीक का यूज करें बेसिकली। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल है, जो बेसिकली 5-6 प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। यानी सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एंड मिनिमम क्या होना, इंटरवेंशन। यानी मैक्सिमम तो हमें ऑब्जर्वेशन करना और मिनिमम हमें इंटरवेंशन करना है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट के दौरान लेबर प्रोसेस व मदर फिटस के असेसमेंट करना। यानी प्रसव जो मैनेजमेंट के दौरान क्या करना, लेबर का प्रोसेस, मदर और फीटस से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई एब्नॉर्मलिटी है तो उसका असेसमेंट करना। यदि फीटस तथा प्रेग्नेंट मदर की स्वास्थ्य स्थिति ठीक है तथा लेबर प्रोसेस की सामान्य रूप से प्रगति है तो इस प्रकार की में किसी भी प्रकार के इंटरवेंशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। शारीरिक देखभाल के साथ साथ उसको, जो मदर होती है उसकी शारीरिक देखभाल के साथ साथ उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट या मनोवैज्ञानिक सहारा भी प्रदान करना चाहिए। प्रसव प्रक्रिया के दौरान कोई भी असामान्यता अबनॉर्मलिटी नजर आए तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए, सूचित करना चाहिए। और शारीरिक परीक्षण करते समय या फिर किसी भी प्रकार का शारीरिक परीक्षण करते समय या किसी भी प्रकार की उसकी देखभाल कर रहे हैं आप पेशेंट की, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी देखभाल कर रहे हो, तो उसके दौरान आपको स्ट्रिक्ट एस्पेटिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। यानी असंक्रमित जो तकनीक होती है, जो कि बेस्ट तकनीक होती है इन्फेक्शन ना फैलने की, उस तकनीक का बेसिकली हमें उपयोग करना चाहिए। तो ये इसके कुछ 6 प्रिंसिपल होते हैं। इससे पहले हमने इसके उद्देश्य पढ़े थे जो कि 5 थे। 5 उद्देश्य कौन कौन से थे, कि महिला को सुरक्षित प्रसव प्रदान करना, यानी सुरक्षित प्रसव हो, उसका कोई दिक्कत नहीं हो, और शिशु और महिला दोनों ही क्या रहे, जीवित हो, और कॉम्प्लिकेशन उसका जल्दी से पता करना। आप कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस, मैटरनल डिस्ट्रेस और मैटरनल डिस्ट्रेस और मैटरनल इंजरी किसी प्रकार की। तो ये सभी जितनी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होती हैं, पोस्टमार्टम हेमोरेज आदि का क्या करना चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए। और गुणात्मक इसमें देखा है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी कम करना है। तो ये क्या इसके कुछ उद्देश्य हैं और प्रिंसिपल ये हैं, 5 उद्देश्य हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स और 6 प्रिंसिपल है। तो ये आपके बेसिकली कंप्लीट होता है ये वीडियो। अब आज के बाद हम पढ़ेंगे जो मैनेजमेंट है वो कैसे होता है। तो मैनेजमेंट का जो टॉपिक है दोस्तों, वो अगली वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैनेजमेंट का आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।